जय मसीह के दोस्तों एक बात अपने जीवन में ध्यान दीजिएगा कि परमेश्वर का एक वचन, सिर्फ एक वचन काफ़ी होता है एक आम मसीही व्यक्ति का भी जीवन बदलने के लिए। या फिर यूँ कहे कि कोई अन्य जाति भी क्यों ना मसीह यीशु को ग्रहण करता हो, उसकी लाइफ को भी बदलने के लिए सिर्फ एक वचन काफ़ी है। दोस्तों परमेश्वर का एक वचन, एक आवाज़ काफ़ी होता है एक हरेक मसीही व्यक्ति की परेशानियों को मिटाने के लिए। एक वचन ही सिर्फ काफ़ी है। आपके जीवन में, मेरे जीवन में कोई भी समस्या क्यों ना आए या फिर हम किसी भी भारी मुसीबत में फंस जाए, उस मुसीबतों से भी बाहर निकालने के लिए सिर्फ परमेश्वर की आवाज़ यानी कि सिर्फ एक ही वचन काफ़ी रहता है। इस बात को कभी नहीं भूलिएगा। परंतु दोस्तों अक्सर ऐसा होता है मसीही जीवन में कि जब भी कोई भी व्यक्ति किसी भी भारी मुसीबत में फंसता है, किसी भी प्रॉब्लम में फंसता है, उस वक्त परमेश्वर की ओर ध्यान देने के बजाय उसका फोकस जो है, उसका ध्यान जो है वह इस संसार के लोगों पर ज़्यादातर जाता है। जैसे कि पास्टर, भविष्यवक्ता या फिर कोई भी ऐसा सेवक हो, उस पर ज़्यादातर चला जाता है। जो कि दोस्तों अगर आप और मैं नए मसीही रहते हैं तो अलग बात होती है, परंतु अगर हम मसीह में आगे बढ़ रहे होते हैं और फिर भी हमारा जो फोकस है वह कोई भी हमारे ऊपर प्रॉब्लम आए, कोई भी ऐसी समस्या आए, उन समयों में अगर मेरा और आपका ध्यान सिर्फ मनुष्यों पर ही जाता है तो हम कहीं ना कहीं अभी भी भूल कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों कोई भी मनुष्य आपको और मुझे छुटकारा नहीं दे सकता। कोई भी पर्सन आपको संपूर्ण रीति से आज़ादी नहीं दे सकता। आपके लिए प्रार्थना करेगा, आपके लिए वचनों को वो बोलेगा, परंतु कोई भी पर्सन संपूर्ण चंगाई, छुटकारा या फिर हमारे परेशानियों को नहीं मिटा सकता। परंतु परेशानियों को या फिर हर एक ऐसे हमें शैतान के बंधनों से छुड़ाने के लिए परमेश्वर का एक वचन ही काफ़ी होता है। इसलिए दोस्तों अपने लाइफ में हमेशा एक बात ध्यान दीजिएगा कि हमें हर एक चीज़ों को मसीह में रहते हुए करना है, चाहे प्रार्थना हो, आराधना हो या फिर अन्य सेवकाई जो कि परमेश्वर के वचनों से जुड़ी हुई है, परंतु उसमें हमारा फोकस जो है, हमारा ध्यान जो है वह सर्वप्रथम परमेश्वर के वचनों पर रहने पाए। हम जितना भी हो सके परमेश्वर के वचनों को ग्रहण करने की कोशिश करें, वचनों को पढ़ने की कोशिश करें, सुनने की कोशिश करें और उसको अमल में लाने की कोशिश करें, क्योंकि वही वचन आपकी और मेरी जिंदगी बदल सकता है। वही परमेश्वर का वचन आपको ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। वही परमेश्वर का वचन आपको हर एक बीमारियों से भी छुड़ा सकता है। दोस्तों इस संसार के जो भी लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे या फिर आपके लिए परमेश्वर से कहेंगे, आप अगर किसी भी प्रॉब्लम में फंस जाओ तो उस प्रॉब्लम में से बाहर निकालने के लिए, और आप कुछ समय उस प्रॉब्लम में से बाहर भी निकलने पाओगे औरों की प्रार्थना के माध्यम से, परंतु वापस आप उसी स्थिति में जा पहुंचोगे। क्योंकि जब तक मैं और आप परमेश्वर के वचनों पर फोकस नहीं करेंगे तब तक हमारे जीवन में कोई भी ऐसी आशीष हो या कोई भी ऐसी बरकत टिकने नहीं पाएगी। इस बात को मुझे और आपको जितना भी हो सके जल्दी समझ जाना है। दोस्तों अगर मैं और आप ऐसे पर्सन हैं, ऐसे व्यक्ति हैं कि हम परमेश्वर के वचनों की कदर ही नहीं कर रहे हैं, यानी कि हमें वचन तो बहुत सुनाए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं और समझाए भी जाते हैं, परंतु हम परमेश्वर के वचनों की ओर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, तो आने वाले समय में भी आपके और मेरे जीवन में कुछ भी नहीं होगा जब तक हम उस परमेश्वर के एक वचन पर फोकस नहीं करेंगे, यानी कि परमेश्वर के वचनों पर हम ध्यान नहीं करेंगे। तब तक हमारा जीवन कभी भी बदलने नहीं पाएगा, हमारे जीवन में कभी भी आशीष टिकने नहीं पाएगी, हमारे जीवन में कभी भी शांति का अनुभव हम नहीं करने पाएंगे हमेशा के लिए। और
अगर आपको और मुझे हमारे जीवन में शांति चाहिए, सुख चाहिए या फिर हर एक परेशानियों से छुटकारा चाहिए, तो आपको और मुझे परमेश्वर के वचनों के ऊपर फोकस लगाना होगा, क्योंकि परमेश्वर का एक वचन ही काफ़ी होता है आपकी ज़िंदगी को बदलने के लिए। क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है, जो परमेश्वर ने भेजा है जिस भी कार्य को पूरा करने के लिए, उस कार्य को पूरा किए बिना कभी भी वापस नहीं लौटता है। आज भी परमेश्वर का वचन कार्य करता है, आज भी परमेश्वर का वचन लोगों को बदल देता है, आज भी परमेश्वर का वचन जो है हर एक लोगों के जीवन में आशीष छुटकारा देने के लिए सक्षम है। परमेश्वर का वचन आज भी कार्य करता है। परंतु दोस्तों, वचन हमारे जीवन में कार्य इसीलिए नहीं करता है कभी कभार कि हम परमेश्वर के वचनों पर जो है वह पूरी रीति से निर्भर नहीं रहते, पूरी रीति से हमारा विश्वास उस पर नहीं रहता। हमारा जो फोकस है, हमारा जो दिलो दिमाग है, हमारी जो सोच है वह वचन के प्रति इस प्रकार रहती है कि सिर्फ ये तो बाइबल में लिखे हुए वचन ही तो है, इससे क्या ही हो सकता है। परंतु अगर मैं और आप ऐसी सोच लेकर बैठे हुए हैं तो मुझे और आपको ऐसी सोच से बाहर निकलने की ज़रूरत है। क्योंकि दोस्तों, जिस वचन को, जिस बाइबल में लिखे हुए वचन को सिर्फ मैं और आप लिखावट ही समझते हैं, वह सिर्फ लिखावट ही नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छाएं हैं, परमेश्वर की आज्ञाएं हैं, परमेश्वर की आशीष है, जिसके ऊपर अगर मैं और आप मनन करते हैं, जिसके अनुसार हम हमारे जीवन को संवारते हैं, तो उसके बाद हमारा जीवन बदल जाता है। हमारे जीवन में आशीष भी टिकने पाएगी और हमारे जीवन में कोई भी परेशानियां भी क्यों ना आए, परंतु उस परेशानियों से भी मैं और आप जल्द से जल्द बाहर निकलने पाएंगे। इसलिए जितना भी हो सके इस संसार के लोगों पर फोकस डालने के बजाय वचन पर मैं और आप अगर हमारे फोकस को लगाते हैं तो यह मेरे लिए और आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। क्योंकि दोस्तों, अगर मैं और आप परमेश्वर के लिए सब कुछ करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, आराधना भी करते हैं, चर्च भी जाते हैं, सेवकाई भी करते हैं, या फिर हमारे माध्यम से परमेश्वर बड़े बड़े अनोखे कामों को भी करता है, परंतु मैं और आप परमेश्वर के वचनों के आधारित हमारे जीवन को ही नहीं संवारते हैं, हम उसके आधारित चलते ही नहीं हैं, तो हमारा कुछ भी नहीं होगा। दोस्तों, यह संसार एक समय ऐसा आएगा कि नष्ट हो जाएगा। इस संसार की चीज़ें, इस संसार में जो भी मुझे और आपको दिखाई दे रहा है वह तमाम चीज़ें नष्ट हो जाएगी, परंतु एक ही जो वचन है वही सदा सर्वदा टिका रहेगा। वचन की कभी भी समाप्ति नहीं होगी। वचन पहले भी था, वचन अंत तक भी रहेगा, या फिर यूँ कहे कि वचन की समाप्ति कभी नहीं होने पाएगी। और यही वचन जो कि यीशु मसीह है, इस वचन को अगर मैं और आप मानते हैं, मैं और आप फॉलो करते हैं, तो दोस्तों सिर्फ आप और मैं वचन को ही नहीं परंतु आप यीशु मसीहा को फॉलो करते हैं। और यीशु मसीहा को फॉलो यानी कि यीशु मसीहा के अनुसार हम तभी जीवन जीने पाते हैं कि जब हम उसके वचनों के अनुसार चलते हैं। दोस्तों, तभी हम उसकी इच्छाओं को पूरी करने पाते हैं। परंतु दोस्तों, इसी बाइबल के वचनों की जब बात आती है तब बहुत सारे मसीह भाई बहन पीछे हटते हुए नजर आते हैं। वे लोग आराधना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, हर एक बातों को तो करेंगे, यहाँ तक कि वचन प्रचार करने की भी बात आती है तो वचन भी प्रचार करने पाएंगे, परंतु जब वचनों के अनुसार चलने की बात आती है वहाँ पर बहुत सारे मसीही भाई बहन आज भी पीछे छूट जाते हैं, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि मैं और आप इस वचनों के अनुसार चले और आज़ादी भरा जीवन जिए, आशीषों भरा जीवन जिए और हर एक मुसीबतों से बचे रहे। शैतान यह जानता है कि एक मसीही व्यक्ति अगर अपने लाइफ में सब कुछ करेगा, वह प्रार्थना करेगा, आराधना करेगा या फिर सेवकाई भी करेगा, परंतु सब बातों को तो करता है परंतु वचनों के अनुसार नहीं करेगा, वचनों के ऊपर नहीं निर्भर रहता है, तो उसके जीवन में कुछ भी फायदा नहीं
होने वाला है, क्योंकि शैतान भी जानता है वचनों का महत्व जो परमेश्वर ने हमें बाइबल में दिए हैं। उन वचनों का महत्व शैतान भी जानता है, इसीलिए बहुत ही कोशिश करता है कि एक मसीही व्यक्ति हर एक बातों को तो करेगा, हर एक यानी कि हर एक प्रार्थना आराधना वचनों को पढ़ेगा भी, परंतु उन वचनों को हमारे भीतर रहने नहीं देगा, यानी कि हमारे अंदर से भुला देगा, या फिर हम उस वचनों के अनुसार चले ही ना। ऐसा भरपूर प्रयास करेगा शैतान, जिससे कि हम हमारे मसीही जीवन में पीछे ही रहने पाए। दोस्तों, बाइबल के वचनों को मैं और आप अगर जितना भी सीरियस लेंगे, उतना परमेश्वर के वचन मेरे और आपके जीवन में कार्य करने पाएंगे। इस संसार का कोई भी पर्सन क्यों ना हो जो मसीह यीशु के पीछे चल रहा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ बड़े दास या फिर भविष्य वक्ता या पास्टर ही नहीं, परंतु हर एक ऐसा पर्सन जो कि एक साधारण भी होगा। आप चाहे आज से ही यीशु मसीह के पीछे चल रहे होंगे, या फिर कुछ ही दिनों से, या फिर आपके कई साल हो गए होंगे, आप अगर एक विश्वासी होंगे, परंतु दोस्तों अगर आप परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में अगर सीरियस लेंगे, उसके अनुसार करने की चौकसी करेंगे, और जो भी बाइबल का वचन मुझे और आपको करने के लिए कहता है उसके अनुसार अगर हम करेंगे, सही अनुसार सही रीति से दोस्तों, अगर हम उस वचनों के अनुसार चलेंगे तो आपका जीवन बदल जाएगा। आपके जीवन में कोई भी कमी घटी नहीं रहने पाएगी, आपका आत्मिक जीवन आगे बढ़ने पाएगा, आपके जीवन में शैतान का कोई भी वार नहीं चलने पाएगा, और आपके जीवन में आप देखने पाओगे परमेश्वर की ओर से बड़े बड़े कामों को होता हुआ। चाहे आप नए मसीही व्यक्ति होंगे, चाहे आप पुराने, अगर वचनों को सीरियस लोगे और उसके अनुसार करोगे तो निश्चय आपके जीवन में जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा वैसे कामों को परमेश्वर करने पाएगा। परंतु जो जो बाइबल में लिखे हुए वचन है उसके अनुसार मुझे और आपको चलना होता है, उसके अनुसार मुझे और आपको करना होता है। अगर आप एक ऐसे पर्सन हो कि परमेश्वर के वचनों के प्रति बहुत ही प्रेम लगाव रखते होंगे, तो आपको और मुझे उस पर वैसे ही डटे रहना है प्रार्थना के साथ, और आप आने वाले समय में देखने पाओगे आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े कामों को होते हुए। क्योंकि दोस्तों परमेश्वर का एक ही वचन काफ़ी होता है किसी भी पर्सन की जिंदगी को बदलने के लिए। क्योंकि दोस्तों हम बाइबल में भी एक ऐसे दास, ऐसे सेवक को देखते हैं कि जिसने सिर्फ परमेश्वर का एक ही वचन सुना, कि जिसने परमेश्वर की एक ही आवाज़ सुनी, एक ही वचन सुना, और उसी समय से दोस्तों उसने मसीह यीशु को अपना पूरा जीवन सौंप दिया। उसने यीशु मसीह के लिए अपने जीवन को खर्च कर दिया, और उसका जीवन इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने उपयोग किया कि हम जानते हैं नए नियम में पौल जो कि पहले सौल था, किस प्रकार वह पहले मसीही लोगों को सताता था, बहुत ही मारता था, बहुत ही प्रताड़ित करता था, परंतु एक आवाज़, एक वचन, एक बातचीत उसका जीवन पूरी रीति से बदल देता है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों पौलुस ने उस जगह पर उस बात को, जब परमेश्वर उससे बातें कर रहा था, तब सिर्फ उसे सुना या फिर उसे ऐसे हल्के में नहीं लिया, परंतु उसने अपने आप में उस वक्त जब परमेश्वर ने उससे बातें की तब उसके जीवन को ही परिवर्तन कर दिया। दोस्तों आज भी परमेश्वर हर एक मसीही भाई बहनों को उपयोग करना चाहता है, चाहे कोई भी कैसा भी मसीही भाई बहन क्यों ना हो, चाहे नया हो चाहे पुराना हो, परंतु हमें उसके प्रति पूरी रीति से समर्पित होना पड़ता है, यानी कि हमें उसके वचनों के अनुसार हमारे जीवन को बिताना होता है, उसके वचनों को हमें सीरियस रीति से हमारे लाइफ में अपनाना होता है, और उसके बाद आप और मैं देखने पाते हैं परमेश्वर के अनोखे कामों को। क्योंकि दोस्तों हम जैसा परमेश्वर के वचनों को हमारे लाइफ में
विश्वास के साथ ग्रहण करते हैं, वैसा ही हमारे लाइफ में परमेश्वर का वचन कार्य करता है। दोस्तों, अगर आपका विश्वास बड़ा होगा, यानी कि आप उस वचन के अनुसार करने के लिए बहुत ही ऐसे मजबूत विश्वासी होंगे, तो आपके जीवन में परमेश्वर बहुत ही अनोखे कामों को करने पाएगा। हर एक के जीवन में परमेश्वर कामों को करना चाहता है, परंतु हमें जो है वह परमेश्वर के वचनों के प्रति एक ईमानदार रहना होता है, क्योंकि वचन हमें कहता है, क्योंकि वचन ही हमें सिखाता है कि सिर्फ और सिर्फ वचनों को सुनने वाले ही नहीं, परंतु उस वचन के अनुसार करने वाले हमें बनना है। जो कि कोई व्यक्ति दर्पण में अपना चेहरा देखता है और उसके बाद वह भूल जाता है, उसी प्रकार हमारा जीवन नहीं होना चाहिए, परंतु हमारा जो लाइफ है, हमारा मसीह जीवन जो है वह ऐसा होना चाहिए कि हम हमारे जीवन में परमेश्वर के वचनों को प्रथम स्थान देने पाए। परमेश्वर हमारे जीवन में पहले नंबर पर होना चाहिए और उसके बाद कोई भी अन्य काम हो, नौकरी हो या कोई भी क्यों ना हो दोस्तों, उससे हमें दूसरे नंबर पर रखना है। सबसे पहले हमारे लाइफ में परमेश्वर के वचनों को रखना है और उसके अनुसार करने की मुझे और आपको चौकसी करना है। और जब से मैं और आप उस वचनों के अनुसार करने की चौकसी रखेंगे और करते जाएंगे, वैसे वैसे आप और मैं धीरे धीरे देखेंगे हमारे लाइफ में ग्रोथ को, आत्मिक ग्रोथ को, या फिर हर एक ऐसे बंधनों से जिसमें आप और मैं फंसे हुए होंगे, उसमें से भी परमेश्वर मुझे और आपको बाहर धीरे धीरे निकालने पाएगा। परंतु मुझे और आपको यह बात नहीं भूलनी है कि मुझे और आपको परमेश्वर के वचनों के अनुसार मेरे और आपके जीवन को बिताना है। जितना भी हो सके मुझे और आपको परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीवन को जीना ही है, क्योंकि दोस्तों जो लोग परमेश्वर में है और परमेश्वर के वचनों के आधारित अपने जीवन को जीते हैं, उसके लिए ही बड़ा प्रतिफल है। दोस्तों, एक बात कभी नहीं भूलिएगा, आपका और मेरा दोस्तों जो उद्धार हुआ है वह सदा ठहरने वाले वचन से ही हुआ है। दोस्तों, मैं वापस कहना चाहूँगा कि वचन आज भी कार्य करता है। यीशु मसीह आज भी कार्य करता है, मात्र मुझे और आपको विश्वास करने की ज़रूरत होती है। परंतु इस वर्तमान समयों में कभी कभार हम इस संसार में इस प्रकार खो जाते हैं, इस प्रकार लवलीन हो जाते हैं कि हम वचनों को जो है वह बहुत ही हल्के में लेते हैं, यानी कि हम वचनों के प्रति इतने खास रीति से उस पर विश्वास नहीं करने पाते हैं। दोस्तों, हमारे जीवन में ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन बहुत ही महत्वपूर्ण होने पाए, क्योंकि हमारी नींव जो है, मसीहियत की नींव जो है, वह परमेश्वर के वचनों पर ही टिकी हुई है। क्योंकि दोस्तों, अगर मैं और आप परमेश्वर के वचनों को अगर आज तक नज़रअंदाज करते थे या फिर करते आए हैं, तो अभी भी समय है, मौका है, अलर्ट हो जाना है। क्योंकि अगर मैं और आप मसीह में हैं और वचनों को ही नज़रअंदाज कर रहे हैं, यानी कि मैं और आप हमारे लाइफ में हर एक वस्तुओं को फॉलो करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, वचनों को भी पढ़ते हैं, परंतु हम हमारे लाइफ में परमेश्वर के वचनों के अनुसार करते कुछ भी नहीं है, तो दोस्तों मेरा और आपका मसीह जीवन किसी भी काम का नहीं है। चाहे आप और मैं हर संडे चर्च जाए, चाहे हम दान दे या फिर हर एक सेवकाई को करें, परंतु मैं और आप परमेश्वर के वचनों के अनुसार कुछ करते ही नहीं है, हमारे लाइफ को बदलते ही नहीं है, तो मेरे लिए और आपके लिए स्वर्ग भी नहीं होगा और हमारे जीवन में कोई भी परमेश्वर की संगति नहीं रहने पाएगी। हमारे लिए स्वर्ग तो होगा ही नहीं, परंतु शैतान के बंधनों में भी हम बार बार फंसते रहेंगे, क्योंकि मसीहियत की नींव जो है वह वचन है। सबसे पहले वचन, सबसे पहले वचन दोस्तों, उसके बाद दूसरी हर एक बातें दोस्तों हमारे लाइफ में होने पाए। परमेश्वर के वचनों को मुझे और आपको महत्व देना है, जितना भी हो सके मुझे और आपको सीखना है, समझना है। इस सोशल मीडिया के माध्यम से या अन्य किसी भी माध्यम से जितना भी हो सके वचनों को सीखिए इन अंतिम समयों में और उसके अनुसार हमारे लाइफ को बिताने की कोशिश कीजिए, क्योंकि
तभी हमारे लिए प्रतिफल होने पाएगा। अगर हम मसीह में अगर आज तक 10 सालों से है या 20 सालों से है, परंतु हमारे लाइफ में वचनों का कोई भी मोल, कोई भी महत्व नहीं है, तो दोस्तों हमारा मसीही जीवन किसी भी काम का नहीं रहेगा, हमारे लिए नर्क ही रहेगा। अगर हम आज तक ऐसे मसीही जीवन जीते थे या फिर जी रहे हैं अभी भी, कि हमारा लाइफ परमेश्वर में तो है, हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, चर्च जाते हैं, तालियां भी बजाते हैं, गीतों को भी गाते हैं, वचन सुनते भी हैं, परंतु दोस्तों अगर मैं और आप उस वचनों के अनुसार कर ही नहीं रहे हैं तो अभी भी आप और मैं बहुत बड़े भ्रम में है, बहुत ही बड़े भ्रम में है कि मुझे और आपको परमेश्वर की ओर से बहुत ही आशीष मिलेगी। दोस्तों आशीष तो मिलेगी, परंतु दोस्तों स्वर्ग मुझे और आपको नहीं मिलने पाएगा, और शैतान हमें हर पल हर वक्त हर घड़ी सताता रहेगा अगर मैं और आप परमेश्वर के वचनों को महत्व नहीं दे रहे हैं। तो दोस्तों शैतान सिर्फ और सिर्फ वचन से ही डरता है, शैतान किसी भी चीज़ से नहीं डरता है, और वह जानता है हम मसीही लोगों की कमजोरी को, और वह है वचन से दूर रखना, हरेक कामों को करवाना, परंतु वचन से जितना भी हो सके दूर रखने की कोशिश करेगा, जिससे कि हमारा चारित्र, हमारा स्वभाव जो है वह संसारिक होने पाए और हम पर शैतान आसानी से अटैक करने पाए। दोस्तों ऐसा ना होने पाए, इसलिए जितना भी हो सके वचनों को महत्व दीजिए, वचनों को पढ़िए, वचनों को जितना भी हो सके पढ़िए, उसके अनुसार करने की चौकसी रखिए, सीखिए, समझिए, और जितना भी हो सके एक दूसरे को अलर्ट करते चाहिए कि हमें इस अंतिम समयों में जितना भी हो सके वचनों की शिक्षा को ज़्यादातर हमारे लाइफ में अपनाना है, वचनों की शिक्षा को जितना भी हो सके हमारे लाइफ में बहुतायत से अपनाना है। चंगाई, चमत्कार दोस्तों या फिर आशीषों के पीछे आज तक में और आप भागते रहे होंगे, या फिर आने वाले समय में भी अगर ऐसा होगा तो भागते ही रहेंगे। ऐसा जीवन मत जिए, क्योंकि वह अगर जीवन आप और में जी रहे हैं और वचन ही नहीं रहेंगे तो उसका कोई भी मतलब नहीं रहेगा। क्योंकि आज के इस वर्तमान समय में भी हम यह देख रहे हैं कि गीतों से लेकर, आराधना से लेकर या फिर सेवकाई से लेकर हर एक बातों पर तो जोर तो दिया जाता है, पर बहुत ही ऐसे कम कलीसिया है बहुत ही ऐसी कम कलीसिया है कि जिसमें वचनों के ऊपर ज़्यादा फोकस दिया जाता है दोस्तों। क्योंकि शैतान जानता है कि अगर मसीही लोग वचनों के पीछे भागेंगे तो उसके लाइफ में उस शैतान का कोई भी दाव नहीं चलने पाएगा। दोस्तों आज तक मैंने और आपने हमारे लाइफ में वचनों को महत्व नहीं दिया होगा, तो कृपया संभल जाइए और वचनों को महत्व दीजिए, क्योंकि इसी वचन से हमारा न्याय होगा, यानी कि ये वचन ही हमारी गवाही देगा कि हमने उस वचन के अनुसार किया है कि नहीं किया है, हमारे लाइफ को बनाया है कि नहीं बनाया है, और हम वहाँ पर फंसने पाएंगे। क्योंकि वचन कहता है, प्रभु प्रभु कहने वाले हर एक स्वर्ग के राज्य में नहीं, परंतु मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर जो भी चलता है वह ही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने पाएंगे। दोस्तों दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं है, और आज के इस वर्तमान समय में यही गलती कर रहे हैं ज़्यादातर मसीही लोग। हर एक बातों को कर रहे हैं अपने जीवन में, परंतु वचनों से ही ज़्यादातर जो है बहुत सारे मसीही भाई बहन आज भी दूर है, यानी कि बहुत ही कम वचनों का नॉलेज रख रहे हैं, या फिर यूँ कहे कि ना के बराबर रख रहे हैं बहुत सारे मसीही भाई बहन, तो जो कि हमारे लिए ही बहुत ही बड़े दुख की बात है। दोस्तों एक बात कभी नहीं भूलिएगा कि वचन ही है जो आपके जीवन में आशीषों को लाता है, वचन ही है जो जिससे शैतान डरता है, वचन ही है जो जिसको हमारे जीवन में ग्रहण करने से, जिसके अनुसार चलने से हम हर एक ऐसी बीमारियों से आज़ाद हो सकते हैं। वचन ही है जिसके माध्यम से ना टूटने वाले बंधन भी टूट जाते हैं, और वचन ही है
जिसके द्वारा दोस्तों यह सृष्टि बनी, उसी वचन के माध्यम से हरेक बातों का निर्माण हुआ उसी वचन के माध्यम से दोस्तों। इसीलिए परमेश्वर के वचनों को कभी भी हल्के में मत लीजिएगा। जितना भी हो सके परमेश्वर के वचनों के प्रति सावधानी से अपने लाइफ में करने की कोशिश करें। जैसा वचन कहता है, जिस प्रकार वचन मुझे और आपको करने के लिए कहता है, उसके अनुसार मुझे और आपको करना है, जिससे कि मेरे लिए और आपके लिए बड़ा प्रतिफल होने पाए। बाकी आप बहुत ही समझदार हो। सबको जय मसीह की।